अभिमन्यु की वीरगति। चक्रव्यूह का अमर योद्धा। महाभारत यह केवल युद्ध की कथा नहीं थी, बल्कि धर्म, कर्म और त्याग का सबसे महान ग्रंथ था। उस युद्ध में जन्मे अनेक वीरों में एक नाम अमर हो गया, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। 16 वर्ष की आयु में ही उसने ऐसा शौर्य दिखाया कि इतिहास उसे आज भी प्रणाम करता है। अभिमन्यु का जन्म और शिक्षण। कथा के अनुसार जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब एक दिन अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह की रचना और उससे बाहर निकलने का रहस्य समझाना प्रारंभ किया। अभिमन्यु गर्भ में ही यह सब सुन रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य बताने वाला था, उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई। और यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। अभिमन्यु ने प्रवेश का रहस्य तो सीख लिया, परंतु निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध। 13वां दिन। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना के लिए एक भयानक चक्रव्यूह बनाया, एक ऐसा घेरा जो केवल कुछ ही योद्धा तोड़ सकते थे, जैसे अर्जुन, कृष्ण या भीष्म। लेकिन उस दिन अर्जुन को समुद्र तट की ओर भेज दिया गया था, जहां जयद्रथ पांडवों को रोकने की शपथ लेकर खड़ा था। जयद्रथ ने वरदान पाया था कि एक दिन के लिए वह पांडवों को रोक सकेगा, और वही दिन था जब चक्रव्यूह बना। द्रोणाचार्य का उद्देश्य स्पष्ट था, अर्जुन को दूर रखो और पांडवों के किसी एक प्रमुख योद्धा को समाप्त कर दो। अभिमन्यु का संकल्प। जब पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न, भीम, युधिष्ठिर और अन्य योद्धा यह घेरा देखकर असमंजस में पड़े, तब युवा अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, महाराज, मैं चक्रव्यूह का प्रवेश मार्ग जानता हूं। यदि मेरे पीछे आप सब आएं तो हम इसे भेद सकते हैं। युधिष्ठिर पहले तो संकोच में पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि अभिमन्यु अबोध है, अभी किशोर है और चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानता। पर युद्ध का समय किसी को भी सोचने नहीं देता। उन्होंने अनुमति दी और कहा, हे वीर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए घुमाए, शंखनाद किया और अर्जुन पुत्र का वह तेज चारों दिशाओं में फैल गया। उसका सारथी सुमंत्र आगे बढ़ा, धनुष खींचा और बाणों की वर्षा शुरू की। जैसे ही अभिमन्यु ने प्रवेश किया, कौरव पक्ष के महान योद्धा द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन और जयद्रथ सभी उसे रोकने लगे। लेकिन अर्जुन पुत्र की गति वायु समान थी। उसके बाणों ने द्रोण के धनुष को तोड़ा, कृपाचार्य के रथ का ध्वज गिरा दिया और कर्ण के मुकुट को छूकर निकल गया। कौरव सेना में भय छा गया। क्या यह बालक है या देवता? जयद्रथ की विश्वासघात। पांडव योद्धा अभिमन्यु के पीछे आने का प्रयास कर रहे थे, परंतु तभी जयद्रथ ने अपना वरदान उपयोग किया। उसने द्वार बंद कर दिया और कहा, आज कोई पांडव इस घेरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस प्रकार अभिमन्यु अकेला रह गया। सामने हजारों सैनिक और वह एकल युद्ध। अर्जुन पुत्र का पराक्रम। अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथियों को चुनौती दी। उसने दुशासन के पुत्र का रथ तोड़ दिया, कर्ण को पीछे हटने पर विवश कर दिया और द्रोणाचार्य को बाणों से घायल कर दिया। कौरवों की सेना में हलचल मच गई। कर्ण ने कहा, यह तो अर्जुन का अंश है, इसे रोकना आसान नहीं। द्रोण ने उत्तर दिया, अकेला है, थक जाएगा, हमें मिलकर इसे रोकना होगा। धर्म विरुद्ध युद्ध। जब अभिमन्यु का रथ नष्ट हो गया, वह रथ से कूदकर तलवार उठा लेता है। जब तलवार टूट जाती है, वह गदा उठा लेता है। जब गदा भी टूट जाती है, वह निहत्था होकर भी शत्रु के सामने अडिग खड़ा रहता है। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन, शल्य और जयद्रथ सभी मिलकर एक अकेले योद्धा पर वार करते हैं। महाभारत कहता है, वह धरती पर गिरा, आकाश गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और युद्ध भूमि में एक अमर कथा जन्मी। अर्जुन का प्रतिज्ञा दिवस। जब अर्जुन को शाम को यह समाचार मिला कि उसका पुत्र मारा गया, वह शोक और क्रोध से कांप उठा। उसने शपथ ली, कल सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। यदि न कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। और अगले दिन पूरा कुरुक्षेत्र उस प्रतिज्ञा का साक्षी बना। अर्जुन ने कृष्ण के साथ सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का सिर छिन्न कर अपने पुत्र का प्रतिशोध लिया। अभिमन्यु का अमरत्व।
अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, वह धर्म और अन्याय की सीमाओं का प्रश्न बन गई। उसकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि धर्म के लिए, साहस के लिए और सत्य के लिए जीवन की आयु नहीं, आत्मा का तेज मायने रखता है। अर्जुन ने अपने पुत्र के लिए आंसू बहाए, पर कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह मृत्यु नहीं, यह अमरत्व है। जिसने धर्म के लिए प्राण त्यागे वह कभी मरता नहीं। आज का संदेश। अभिमन्यु की कथा हमें यह याद दिलाती है कि भले ही परिस्थिति हमारे विरुद्ध हो, यदि निष्ठा और साहस साथ हों तो कोई चक्रव्यूह हमें रोक नहीं सकता। उसकी वीरगाथा आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजती है। जय अभिमन्यु। धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए अमर हुए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।